व्यभिचार से भरी आजकल की दुनिया में सबका दुख दर्द समझने वाले, औरों के लिए अपना सुख चैन कामनाओं की आहुति देकर अत्याचार और पाप से लड़ते हुए मानवता की रक्षा व सेवा में रत रहने वाले मनुष्य बहुत कम हैं। ऐसे ही मनुष्यों में से एक है शक्तिमान। लेकिन मानवता की रक्षा करना जितना औरों के लिए मुश्किल है, उतना ही शक्तिमान के लिए भी मुश्किल है। क्योंकि मानवता के उन दुश्मनों की चारों ओर भरमार है जो संपूर्ण मानवता को अपने कदमों तले रौंदकर अंधेरे का साम्राज्य फैलाने में प्रयासरत है, और उनका ये प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन शक्तिमान के होते ना उनके प्रयासों का कुचक्र अधिक समय तक चल पाता है और ना उनका जीवन। लेकिन मानवता के इतने दुश्मनों के खत्म होने के बाद भी अभी तक सारे जग में पाप का अंधेरा फैलाने का प्रयास खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक मानवता खत्म नहीं हुई है। कस्टक, ओह, तमराज किल्विश के उसूलों के दरबार में नाकाम, नकारे और हारे हुए लोगों के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। कौन है? किल्विश, तुम्हारे मोहरों की हार तुम्हारी भी हार है। स्वयं को सजा क्यों नहीं दे देते? कौन है जो किल्विश को उपदेश दे रहा है? तमराज, ये मैं हूं। एक सूर्यांशी। इस दुनिया के लोगों को सुख चैन से रहने दो। ओह, यानी कि तुम तमराज किल्विश से भीख मांगने आए हो? चलो यही सही। अगर भीख मांगने से तुम लोगों का सुख चैन लौटा सकते हो तो ऐसी भीख मैं हजारों बार मांगने को तैयार हूं। मगर तुम्हें यह भीख नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी महागुरु। तुम सूर्यांशियों का उद्देश्य इस दुनिया में मानवता में अमन और शांति फैलाना है, तो मेरा मकसद पाप फैलाना है, लोगों में आतंक फैलाना है और अंधेरा फैलाना है। तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधेरा हमेशा हारता है तमराज। यही सत्य है। अपने भेजे हुए नुमाइंदों की शक्तिमान के हाथों हुई हार को देखकर कुछ सीखो किल्विश। वैसे मैं एक और बात तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि तुम भी एक सूर्यांशी हो। महागुरु। हाँ किल्विश, तुम भी उन्हीं सूर्यांशियों के वंशज हो जिनका रक्त मेरी धमनियों में प्रवाह कर रहा है। हम एक ही प्रकाश पुंज की दो किरणें हैं, फिर तुम हमसे अलग क्यों हो? आओ हमारे साथ आओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा किल्विश, ऐसा होगा, क्योंकि पाप की जो परत तुम्हारे मन मस्तिष्क को घेरे हुए है, उस पर बस शक्तिमान के पुण्य प्रहारों के होने भर की ही देर है। तब सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। चलता हूं। जाओ, लेकिन जाते जाते एक बात सुनते जाओ महागुरु। तुम्हारा एक सूर्यांशी मेरे कब्जे में आ चुका है, इसलिए जाओ, जाकर अपनी और अपने शक्तिमान की मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दो, क्योंकि वो अकेला सूर्यांशी ही तुम सबकी मौत के लिए काफी होगा। जीवन और मृत्यु दोनों परमपिता परमेश्वर के हाथों में है, इसीलिए
अगर हमने उनके दिए हुए जीवन को खुशी खुशी स्वीकारा है तो उनकी दी हुई मृत्यु को भी हम खुशी से स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सूर्यांशी और हमारा योद्धा शक्तिमान जब तक जिएंगे तब तक पाप का प्रतिकार करते रहेंगे, ताकि तुम्हारे पाप का साम्राज्य कभी नहीं बन पाए। बनेगा, जरूर बनेगा मेरे पाप का साम्राज्य। खलीवली